48 टूरिस्ट प्लेसेस को किया गया टेम्परेरी क्लोज। और अगर बात करें 14 ऐसे पाकिस्तानी चैनल हैं जिन्हें भारत के द्वारा बैन किया गया। मैं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसमें कि एक बड़ा फैसला लिया गया है कि भारत की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें और स्पेशली कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें फिलहाल टेम्परेरी जो है क्लोज किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पाकिस्तान के 16 ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें फिलहाल बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चाहे वो YouTube के हो या Facebook के हो, उन्हें बैन कर दिया गया है क्योंकि आप तमाम लोगों को बता दें कि कुछ इस तरीके की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी न्यूज, जिस वजह से ये जो कदम है वो उठाना पड़ा। लेकिन आप सबको बता दें कि 48 डेस्टिनेशंस ऐसी है जहां पर टूरिस्ट जाया करते थे, जिसे फिलहाल सिक्योरिटी के लिए जो है बंद कर दिया गया है। टेम्परेरी है लेकिन फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसमें आप तमाम लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं जो इस समय क्लोज की गई है, लेकिन हर जगह इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और आप तमाम लोगों की जो सुरक्षा है उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कदम है वो उठाया है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो उन्हें लगता है कि हमारे टूरिस्ट सेफ नहीं है कुछ ऐसी जगहों पर जिन्हें फिलहाल टेम्परेरी जो है वो बंद कर दिया गया है। 87 जो ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट का आना जाना बेहद ज्यादा लगा रहता था, लेकिन उनमें से 47 ऐसी जो प्लेसेस है जिन्हें फिलहाल टेम्परेरी जो है वो क्लोज किया गया है। और बाकी अगर पहलगाम की बात करें या कश्मीर के तमाम ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिस पर टूरिस्ट लगातार आ भी रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो उसको लेकर काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट से बात करने के बाद ये पता चला कि अभी भी उन्हें कश्मीर आने से किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं लग रहा, जिसके चलते अगर सरकार की बात की जाए, इंतजामिया की बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और पहले भी हमने एक लाइव किया था जिसमें कि कहा कि टूरिस्ट काफी ज्यादा बेहद खुश हैं। और अगर पहलगाम की बात करें या फिर कश्मीर के ऐसे कई फेवरेट प्लेसेस हैं और फेमस प्लेसेस हैं जहां पर लगातार टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह से हमारा जो आपसी भाईचारा से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे राज्यों के अलग अलग कोनों से जो हमारे टूरिस्ट भाई, हमारे मेहमान आ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। और अमरनाथ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। जल्द ही अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो जरूर जो है वो रुख इस तरफ करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं और बिल्कुल इंडिया में हर एक व्यक्ति जानता है कि 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, और अभी तक कोई भी उस वाकये को जो है भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बेकसूरों की जो जान है वो चली गई थी। इसलिए आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, इसलिए सरकार ने जो कदम है वो उठाया है। और आप तमाम लोगों को बता दें कि इसमें जगहें कौन कौन सी आती है। इसमें दूध पथरी आप तमाम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जाते थे। काफी फेमस जगह है जी, काफी फेमस जगह है। दूध पथरी हो गया, अहारबल, कोसरनाग, बंगस वैली, कारीवान, देवर, चंडीगाम, रामपुरा, राजपुरा, सन टेम्पल, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप जहां लोग जाते थे आप जानते हैं, बाबा ऋषि, बदरकूट, इको पार्क, साथ ही साथ कई ऐसे रिसोर्ट्स हैं जिन्हें बंद किया गया है जहां पर टूरिस्ट ठहरते थे, यानी कि जब वो ट्रैवल करते थे उन्हें कहीं पर रुकना था, यानी कि रहना था, विजिट करना था, तो वो सारे रिसोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं इस बीच फिलहाल के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ा। साथ ही साथ आप तमाम लोगों को बता दें कि घाटी में जितने भी सस्पेक्टेड घर है उन घरों पर रेड भी कंडक्ट की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाए गए उनके घर भी डिमोलिश जो है वो किए गए। जी बिल्कुल, ये तो आपको बताया गया कि कौन सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिन्हें फिलहाल के लिए बंद किया गया है, टेम्परेरी बंद किया गया है। उसी के साथ साथ अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी चैनल हैं जिसमें कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था, भड़काऊ खबरें दी जा रही थी, जो कि हमारा आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा था, जिसके चलते भारत सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया कि लगभग 16 ऐसे पाकिस्तानी चैनल हैं जिन्हें फिलहाल बैन कर दिया गया। मैं आपको बता दूं जिसमें फेमस समा टीवी, जिसके फॉलोवर 1.2.7 मिलियन थे,
और उसी के साथ साथ अगर इरशाद भट्टी की बात करें, आप सब लोग जानते हैं काफी फेमस रहा है ये भी, और जिसके फॉलोवर 827 के थे। और उसी के साथ साथ ARY TV जो काफी पॉपुलर था, जिसके फॉलोवर 14.6 मिलियन हैं, उसे भी बैन कर दिया गया है। उसी के साथ साथ रफ्तार TV की बात आप सब लोग जानते हैं, काफी फेमस है ये भी, जिसके फॉलोवर अभी यूट्यूब की बात करें 804K है, इसे भी बैन कर दिया गया है। जियो न्यूज की बात करें 18.1 मिलियन फॉलोवर है, जिसे फिलहाल बैन कर दिया गया है। GNN की बात करें 3.4 मिलियन इसके भी फॉलोवर हैं, जिसे फिलहाल इसे भी बंद कर दिया गया है। आसमान 133K जो है फॉलोवर है, इसे भी बैन कर दिया गया है। और राजीनामा इसे भी बैन कर दिया, जिसके फॉलोवर 270K हैं। और इस तरह कुल मिलाकर जो 16 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्हें फिलहाल भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। आपकी क्या कुछ राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सरकार की तरफ ये भी कहा गया कि किसी तरह का जो भड़काऊ भाषण है वो आप सोशल मीडिया पर मत चलाएं। आपसी भाईचारे को खराब करने वाली तस्वीरें जो हैं, कोटेशंस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, क्योंकि आपसी भाईचारा हमें बना के रखना है। बाकी अगर सरकार की बात करें, भारत सरकार की तरफ से बेहतरीन जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली PM मोदी की तरफ से मन की बात में भी ये कहा गया है कि जरूर जो ये बदला है वो लिया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या हुआ था, एक ऐसा ब्लैक डे जिसे हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे टूरिस्ट भाई जो थे अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए कश्मीर आए थे, और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, उसके बाद पूरे देश में इस वक्त शोक है। जी बिल्कुल, पूरा देश इस समय अगर बता दें सदमे में है, और हर कोई कंडम कर रहा है उस इंसिडेंट को, क्योंकि हुआ ही ऐसा था जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मतलब पहलगाम में जो एक टूरिस्ट प्लेस है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर लोग चाव से जाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि, लेकिन उन बेकसूरों की हत्या की गई वहां पर, और इस समय पूरा देश सदमे में है। लेकिन ये है कि जरूर इसका कोई ना कोई हल जो है वो PM मोदी निकालेंगे, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है पूरे भारत में, या जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, हर जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी घटना जो है वो ना घटे, क्योंकि दिल दहलाने वाली घटना 22 अप्रैल को जो है वो घटी थी। ये जो 47 इलाके हमने आपको बताए हैं कि फिलहाल टेम्परेरी जो है क्लोज किया गया है, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे अलग अलग राज्यों से जो टूरिस्ट भाई आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है, सिक्योरिटी एजेंसीज को अगर हम बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो प्लेसेस हैं कुछ फिलहाल सेफ नहीं है और हमारे टूरिस्ट सेफ नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने ये एक बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन फिलहाल आप इसे टेम्परेरी बेसिस पर ही एंटरटेन करें, क्योंकि सरकार ने इसे टेम्परेरी बेसिस पर जो है इन डेस्टिनेशन को फिलहाल क्लोज किया है, और बाकी जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं वो बिल्कुल खुली है। आप सोशल मीडिया पर लगातार कश्मीर की तमाम खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि कश्मीर की खूबसूरती को खराब करने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो खराब करने का प्रयास किया गया है वो बिल्कुल इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टूरिस्ट लगातार कश्मीर की तरफ अभी भी रुक कर रहे हैं, पहलगाम की बात करें या फिर कश्मीर के कई ऐसे खूबसूरत हिस्से हैं जहां पर अभी भी टूरिस्ट जो है वो रुक कर रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक मुंह तोड़ जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया गया है, जो आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया गया था। अनीस सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि ऑलवेज हमें सपोर्ट भी करते हैं और जय माता दी लिख रही है, तो जय माता दी। जितने भी लोग इस वक्त लाइव के साथ जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि भारत सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है 47 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिलहाल टेम्परेरी क्लोज किया गया है, या फिर कुछ सम यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काऊ खबरें दे रहे थे, आपसी भाईचारा को खराब करने का प्रयास किया गया था, उसे बंद किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए यूनिक पेज न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता। मैं हूं मायरा। धन्यवाद।